बुलंदशहर से रीशु कुमार की रिपोर्ट। नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी बैठे धरने पर। शिकारपुर नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी अपने यूनियन लीडर के साथ अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने रात्रि में धरने पर बैठे सफाई कर्मियों से वार्ता की और जानना चाहा क्यों वह धरने पर बैठे हैं, तो उन्होंने अपना दुखड़ा मीडिया के सामने सुनाया। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि नगर पालिका ईओ, नगर पालिका चेयरमैन, नगर पालिका के बाबू सफाई कर्मचारियों का भुगतान करने को तैयार नहीं है, जिसके चलते मजबूर होकर हम लोगों को अपनी मांगों को शासन प्रशासन को बताने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हमारा धरना खत्म नहीं होगा। यह धरना मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। सफाई कर्मचारियों के साथ वार्तालाप की एक झलक। बुलंदशहर के कस्बा हम सीतापुर में इस समय नगर पालिका परिषद में खड़े हैं। यहाँ सुबह से ही 26 ठेका कर्मचारी जो धरने पर बैठे हुए हैं। रात्रि का समय है, ठंडे का भी मौसम है। वो रात्रि में क्यों धरने पर बैठे हैं, ऐसी क्या वजह रही है जो रात्रि में भी धरने पर बैठे हुए हैं? नगर पालिका ईओ, नगर पालिका चेयरमैन इनकी बात सुनने तो तैयार नहीं है। वहीं हम मध्यस्थ से बात करना चाहते हैं कि वो धरने पर क्यों बैठे हैं, ऐसी क्या वजह रही है जो वो रात्रि में भी यहीं अपने बैठे हुए हैं? अध्यक्ष, क्या मामला है जो आप रात्रि में भी यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? क्या पूरे मामला पूरा बताएं। मान्यवर, ये 26 ठेके प्रथा कर्मचारियों का मामला है जो कोरोना काल के समय से लगातार अब तक काम करते चले आ रहे हैं और उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। इनके घरों में बहुत बुरी परिस्थिति हो चुकी है, खाने तक मोहताज हो चुके हैं ये लोग। अब जब घर पे ही भूखा मर रहे हैं तो यहाँ नगर पालिका में ही ये भूखे मरने की स्थिति में है। तो हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि इनको वेतन दिया जाए और इनको रोजगार दिया जाए। अभी आपका कुछ दिन पहले डीएम साहब आए थे, उनसे भी वार्तालाप हुई थी। उससे पहले ईओ साहब से भी वार्तालाप हुई थी। उससे पहले चेयरमैन साहब से वार्तालाप हुई थी। आपकी वार्तालाप होती है, उसके बाद में क्या होता है? ऐसा क्या वजह रह जाती है जो आपको हर बारी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, भूख हड़ताल पर उतर जाती है? हम 12 नवंबर को जब हम अपना धरना प्रदर्शन लेके बैठे हुए थे तो ईओ साहब ने यहीं धरने पर आकर हमको पूरा आश्वासन दिया था और उसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष चीनू जैन भी मौजूद थे और यहाँ के नगर पालिका के सभासदगण भी कई लोग मौजूद थे यहाँ पर। उन लोगों ने आकर हमको आश्वासन दिया कि दिवाली के त्यौहार के बाद में आपकी समस्याओं को ख़त्म कर दिया जाएगा। पर दिवाली के त्यौहार ख़त्म होने के बाद में ईओ साहब का वही डरा रहा, चेयरमैन साहब का भी वही डरा रहा, हमारी नहीं सुनी गई। आज 1 माह पूरा हो चुका है। आज फिर हमने 12 तारीख को अपनी भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन और आत्मदाह का जो नोटिस है हमने नगर पालिका और एसडीएम साहब को भेज दिया गया है। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी, 26 कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल जाएगा, इनको कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा। जब बताया गया है कि आपका धरना नहीं मानते, धरने से तो वो भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल के बाद में बताया गया है कि आत्महत्या करेंगे। ऐसा क्या मामला है जो आत्महत्या तक बात पहुंच रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं पत्रकार महोदय, जब ये लोग भूखमरी से घर पे ही मरने की स्थिति में हैं, वो भी नगर पालिका के ऊपर, ये लोग नगर पालिका में कार्य कर रहे हैं। अगर इनको वेतन नहीं दिया जाएगा तो इनके बच्चे और ये भूखे मरने की कगार पर हैं। तो जब भूखे ही मरना है तो शासन प्रशासन के सामने क्यों ना मरे, छुप छुप के क्यों मरे हम घर में? आज क्षेत्रीय जो बना रहे हैं आशीष बस्तव जी, वो भी आए थे, उनसे भी आपकी वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने क्या आपका आश्वासन दिया? क्षेत्रीय मंत्री आशीष बख्श भी यहाँ पर आए थे और गांधी मूर्ति पे उन्होंने माला अर्पण करने के बाद में हमारी समस्याओं को सुना। हमने उनको समस्याओं को बताया। उन्होंने यह कहा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो वाल्मीकि समाज को बहुत लाइक करते हैं। उन्होंने वाल्मीकि समाज के चरण धोकर उनको सम्मानित किया था, पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है। जो अधिशासी अधिकारी हैं या प्रशासनिक जो लोग हैं, वो वाल्मीकि समाज का शोषण कर रहे हैं। दिन पर दिन अत्याचार होते जा रहे हैं वाल्मीकि समाज पर। और जो वाल्मीकि समाज भाजपा के लिए वोट करता है, वो वाल्मीकि समाज भाजपा से छिटक रहा है। कहीं ना कहीं ये कमी रही है शासन प्रशासन में। हमने अध्यक्ष जी से बात करा, उन्होंने बताया कि जो कोविड-19 बीमारी चली थी, जो अब भी चल रही है, उसमें इन्होंने सफाई करी थी और अपने क्वारंटाइन सेंटर में रहे थे, उससे भी वेतन नहीं दिया गया है। वेतन नहीं दिया गया है तो इस समय भूखमरी के कंधार पर है। ये बोल रहे हैं कि 2-2 रुपये के लिए हम तरस रहे हैं, नौकरी नहीं तो पैसा नहीं। ये अब भी बता रहे हैं कि हम अब भी नगर पालिका द्वारा कार्य कर रहे हैं, कार्य करने में इन्हें पैसा भी नहीं मिल रहा। वहीं हमने नगर पालिका चेयरमैन से बात करना चाहते हैं, वो भी टाइम देते सामने आने से ततराती हैं। हम वहीं नगर पालिका ईओ से बात करना चाहते हैं, वो भी टाइम देते आने से सामने आने से बचते हैं। वहीं हमें इनके सफाई कर्मचारी थे तो ये जिम्मेवार खड़े हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। ऐसी क्या वजह रही है रात्रि में भी वो यहाँ डेरा डाले हुए बैठे हुए हैं नगर पालिका परिषद में? रात्रि में ये कि संपादक महोदय
जो कि ये पब्लिक वाल्मीकि समाज का शोषण कर रहे हैं। अधिशासी अधिकारी महोदय बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है और दूसरा पक्ष इनको बलगला लेता है, तो वो इनको जो सुनने को राजी है, लेकिन इनकी मांगों को जो आज की तारीख में, जैसे पहले मुकेश ठेकेदार ने 42 आदमी रखे थे, उस 42 आदमियों ने काम किया, फिर इनकी तनख्वाह इस अधिशासी अधिकारियों ने अपना कमीशन देके उनकी तनख्वाह 83 में बांटी। तो हम ये चाहते हैं कि अब भी इनका वेतन 83 को, जो 2600 को नहीं वेतन दिया जा रहा है, उनको वेतन दिया जावे और उनके बच्चों को रोजी रोटी दी जा, जो कि आज भी। वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? बताया गया है कि नगर पालिका में तारना कर रहे हैं, वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसी क्या वजह है? किस चीज पर लापरवाही सामने आ रही है जो वेतन नहीं दिया जा रहा? ये अधिशासी अधिकारी की लापरवाही है, जो कि इनका पहले पेट काट के, पहले जब मुकेश ठेकेदार ने 4200 को रखा तो इनका पेट काट के उस वेतन को दिया और ये वेतन में गड़बड़ हुई, 83 को बांटा। तो ये मैं चाहता हूँ कि वो भी वाल्मीकि समाज था, हमने दिए किया तो कोई वेतन दिया जाए, पूरा वेतन दिया जाए। इस वेतन के लिए इनके बच्चों के स्कूल की फीस नहीं जा रही, इनको खर्चा आज कोई उधार देने को 10 रुपये राजी नहीं है। इन गरीबों का बड़ा शोषण हो रहा है, क्योंकि इसमें इनको काम ज़्यादा और दाम नहीं, और दाम भी नहीं है। और अधिशासी अधिकारी के कहने पे जो जिम्मेदार है सफाई नायक, वो इनकी हाजिरी भी नहीं लगाते, हाजिरी करके जब जाते हैं तो इनकी हाजिरी भी नहीं लेते हैं, क्योंकि ये सब एकजुट होकर इनका शोषण कर रहे हैं और इनका शोषण वाल्मीकि समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। सफाई कर्मचारी 26 आदमी नहीं, इस पर अन्य समाज के लोग भी और सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन भी इनके बीच में है और इनके शोषण को ये अपनी मांग लेकर रखेंगे। जो यहाँ के नगर अध्यक्ष हैं उनसे भी मेरी बात हुई, मैंने जब सुना कि मेरे समाज के लोग ऐसी ठंड में, शीतकाल में धरने पर सुबह से बैठे हैं, तो मैं भी इनकी परेशानियों को सुन के मैं चला आया और मैंने ये देखा है कि भाई आज क्या वजह है जो कि ठंड में अगर किसी भी इनके लिए कोई परेशानी या कुछ भी हो गया, जानहानि या कुछ भी, तो इसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन और अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका का बाबू, ये सब जिम्मेदार होंगे। हमने सफाई कर्मचारियों के अध्यक्ष जी से और एक वहाँ जिम्मेदार से उनसे बात करी। उन्होंने बताया कि नगर पालिका ईओ चेयरमैन की लापरवाही से ही उन्हें जनता नहीं मिल पाई है। उसके बाद में ये सामने जो बैठे हुए हैं मजदूर अपनी, उसके बाद में भी इनकी समस्या नहीं हल हो पा रहा। इससे पहले इन्होंने नगर पालिका चेयरमैन से बात करी थी, उसके बाद में कुछ दिन बाद ही नगर पालिका ईओ से बात करी, उसके कुछ दिन पहले ही, बाद में ही और पहले भी इन्होंने डीएम साहब से बात करी थी। डीएम साहब ने बोला तहसीलदार तो रिपोर्ट सौंपती है, रिपोर्ट सौंपने के बाद में उनकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद में भी आज इस मजबूर पर रहती रात्रि में अपना भी नगर पालिका में ही डेरे डाले बैठी हैं। ऐसी क्या वजह रही जो रात में ही सफाई कर्मचारी रात तो डेरा डाले अपने नगर पालिका परिषद में बैठे हैं? अब देखने वाली बात ये होगी कि धरना प्रदर्शन इनका तब खत्म होता है, खत्म होने के बाद में इनका न्याय तब होता है। D24 से रीशु तुमाल की रिपोर्ट बुलंदशहर।